अब अभी तक हमने सीखा कि एक फाइल से हम दूसरी फाइल के अंदर अपने डेटा को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर हम कैसे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारी बैकएंड के अलावा हमारे पास एक और डायरेक्टरी है जिसका नाम है फ्रूट्स। अब फ्रूट्स के अंदर कई सारे डिफरेंट फ्रूट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो एक बार यहाँ इसे क्लियर कर लेते हैं और हम जाते हैं अपनी फ्रूट्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर। और इस डायरेक्टरी के अंदर हम क्या करेंगे, फ्रूट्स के अंदर कई सारे डिफरेंट फ्रूट्स की अलग अलग फाइल्स हैं। तो वो फाइल्स बना लेते हैं। हमारे पास एक apple.js नाम की फ़ाइल है, हमारे पास एक banana.js नाम की फ़ाइल है, एंड उसी तरीके से हमारे पास एक mango.js नाम की फ़ाइल है, या इसे orange.js कर लेते हैं, orange.js नाम की फ़ाइल है। तो हमारे पास 3 अलग अलग फाइल्स हैं। अब इन फाइल्स के अंदर अलग अलग डेटा स्टोर्ड होगा। जैसे apple.js के अंदर अगर हम जाना चाहते हैं तो apple.js के अंदर तो बेसिकली apple.js क्या कर रहा है, apple.js एक फ़ाइल है जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर रही है। तो module.export के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम में है एप्पल एंड कलर में स्टोर्ड है हमारे पास रेड। तो इस तरीके से ये अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर रही है। उसी तरीके से math.js को यहाँ से हटा देते हैं, apple.js हो गई। banana.js भी अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर रही है, इसके नेम में एक्सपोर्ट कर रही है बनाना और कलर में एक्सपोर्ट कर रही है येलो। इसको सेव कर लेते हैं। एंड उसी तरीके से orange.js एक फ़ाइल है जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर रही है, नाम में एक्सपोर्ट कर रही है ऑरेंज और कलर में भी एक्सपोर्ट कर रही है ऑरेंज। तो इस तरीके से अलग अलग फाइल्स हैं जो अपने बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है उसे एक्सपोर्ट कर रही हैं। अब इन फाइल्स की जो इन्फॉर्मेशन है, फाइल्स की नहीं, इनफैक्ट इस फ्रूट्स नाम के पूरे फोल्डर की इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन, अगर ये script.js फाइल यूज़ करना चाहती है तो वो कैसे यूज़ करे। उसको यूज़ करने का तरीका होगा कि जिस भी डायरेक्टरी की हम इन्फॉर्मेशन यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सारी फाइल्स की इन्फॉर्मेशन, उसी डायरेक्टरी के अंदर हम एक स्पेशल फाइल क्रिएट करते हैं index.js नाम से। तो फ्रूट्स के अंदर हम एक index.js नाम की ये फाइल बनाएंगे और ये फाइल क्या करेगी, ये फाइल बाकी सारी फाइल से सारी चीज़ें रिक्वायर करेगी। तो यहाँ चीज़ें रिक्वायर कर लेते हैं, const apple इज इक्वल टू रिक्वायर कर लेते हैं ./apple से। एंड उसी तरीके से हम एक और लाइन लिख सकते हैं फॉर बनाना, कॉपी कर लेते हैं पेस्ट, एंड एक और लाइन लिख सकते हैं फॉर ऑरेंज, इसे भी कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट। तो इसको सेव कर लिया। अब हम एक एरे बना सकते हैं फ्रूट्स नाम से, और फ्रूट्स नाम के एरे के अंदर हम सारे के सारे जो हमारे फ्रूट्स की वैल्यू है उसे सेव कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, इस फ्रूट्स नाम के एरे को हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ लिख देंगे module.exports इज इक्वल टू फ्रूट्स। तो index.js एक स्पेशल फाइल है, ये ऐसे ही हमने index.js इसका नाम नहीं लिखा, index.js ही हमेशा नाम होना चाहिए। और index.js हमारे फ्रूट्स के अंदर एक स्पेशल फाइल है जो बाकी सारी फाइल्स का डेटा रिक्वायर करती है, उसे कंबाइन करती है और उसे फिर एक्सपोर्ट करती है। और script.js के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, script.js के अंदर अब हमें रिक्वायर करना है, किसे रिक्वायर करना है, अब हमें पूरी डायरेक्टरी को रिक्वायर करना है, यानी फ्रूट्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रूट्स। तो हम फ्रूट्स नाम की डायरेक्टरी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिक्वायर कर रहे हैं, तो उसे एक फ्रूट्स नाम के कांस्टेंट के अंदर या इंफॉर्मेशन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और हम सिंपली console.log किसे कराएंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को हम console.log करवाएंगे। तो यहाँ क्या किया हमने, फ्रूट्स बनाया, फ्रूट्स के अंदर हमारे पास कई सारी इन्फॉर्मेशन है, उस सारी इन्फॉर्मेशन को हमने index.js के अंदर कंबाइन किया और वहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया। अब script.js क्या कर रही है, script.js हमारी पूरी डायरेक्टरी को रिक्वायर कर रही है, ये किसी फाइल को रिक्वायर नहीं कर रही, ये ना ही इंडेक्स को रिक्वायर कर रही है, ये एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर को रिक्वायर कर रही है जिसका नाम है फ्रूट्स, और वहाँ से जो भी चीज़ें आएंगी उन सबको हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ हम रन कर देते हैं, तो यहाँ हम क्लियर कर लेते हैं और यहाँ से फ्रूट से हम वापस जाते हैं अपने बैकएंड के अंदर। बैकएंड के अंदर जाकर हम नोड से script.js को रन करेंगे। यहाँ भी हमें ./ करना पड़ेगा, इसको कर लेते हैं सेव, क्लियर, एंड दोबारा से रन करते हैं। तो इस बार जब हमने script.js को रन किया, इवन दो यहाँ जो हमने नाम लिखा था ये कोई फाइल का नाम नहीं है, ये हमारी एक डायरेक्टरी का नाम है, पर वहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई। और ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली एक एरे है, और ये हमारा वही एरे है जो index.js से पास हुआ था। तो जब भी हम किसी डायरेक्टरी को रिक्वायर करते हैं तो वो 2 स्टेप में काम करती है। सबसे पहला, जिस भी डायरेक्टरी को हमने लिखा है, जिस भी डायरेक्टरी को हमने रिक्वायर किया है,
वो क्या करती है, उस डायरेक्टरी के अंदर रिक्वायर index.js नाम की फाइल ढूंढने की कोशिश करता है। और ये जो index.js नाम की फाइल होती है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है फॉर दैट डायरेक्टरी। अगर आपने पहले सी जैसी या C++ जैसी या फिर जावा जैसी लैंग्वेजेस सीखी हैं, तो इन लैंग्वेजेस के अंदर एक मेन नाम का फंक्शन होता है। और ये मेन फंक्शन क्या करता है, इसी मेन फंक्शन से सारा का सारा एग्जीक्यूशन काम करता है पूरे के पूरी फाइल का। तो ये मेन क्या होता है, हमारी C++ के लिए या जावा के लिए एंट्री पॉइंट होता है। तो वैसे ही जब हम रिक्वायर करते हैं तो index.js हमारा एंट्री पॉइंट होता है। रिक्वायर क्या बोलेगा, रिक्वायर बोलेगा अच्छा आपको इस पूरे फोल्डर की इंफॉर्मेशन चाहिए, पर मैं क्या करूंगा, एक एक फाइल के पास नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इसके अंदर index.js को ढूंढूंगा। अगर index.js है तो जो इंफॉर्मेशन index.js एक्सपोर्ट कर रही है, स्पेशल नाम है index.js, वही इंफॉर्मेशन मैं आपको रिक्वायर करके दूंगा। तो वही इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है जो एक एरे है, और उस एरे के अंदर वो सारी चीजें हैं जो हमने स्टोर करवाई थी। अब हम चाहें तो इंफॉर्मेशन में से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ जीरो को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो उसे हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो जीरो के अंदर नेम है एप्पल, और हम चाहें तो सिर्फ उसका नेम हमें प्रिंट करवाना है तो उसे प्रिंट करवा कर हम सिर्फ उसका नेम प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन रिक्वायर करते हैं फ्रॉम